नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट कानपुर में। और आप पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स विद योगेश राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन आज की क्लास शुरू करने के पहले एक बार प्रेम से बोलेंगे गणित माता की जय और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, इसके पहले आप लोगों ने इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 के रूप में पढ़ा हुआ है। उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न और हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax 1 माइनस a cos x प्लस b sin x अपॉन x क्यूब इक्वल टू 1/3। और करना क्या है, बोले a और b का मान ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है आप इसको सॉल्व करेंगे। मैंने कहा पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। x 1 माइनस a cos x प्लस b sin x अपॉन में एक्स क्यूब। अब देखिए, मैंने कहा जब भी आप लिमिट का क्वेश्चन देखते हो, लिमिट को अप्लाई करते हो, तो वही यहां पे आपने किया। कहा भाई क्या, अप्लाइंग लिमिट। अब लिमिट को अप्लाई करोगे तो जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। अपॉन में 0 आ रहा है तो क्या मिल जाएगा, 0/0। दैट इज क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर हो गया ना, अनडिफाइंड। अब अगर ये अनडिफाइंड हो रहा है, 0/0 के रूप में अनडिफाइंड हो रहा है, तो आप क्या जानते हैं कि एल हॉस्पिटल रूल लगाया जाए। तो मैंने कहा भाई लगा दो। आप लिख देंगे बाय एल हॉस्पिटल रूल। अब बेटा एल हॉस्पिटल रूल क्या था, आप कहते हैं सर जी एल हॉस्पिटल रूल के लिए हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर को अलग अलग x के टर्म में डिफरेंशिएट करते हैं। मैंने कहा भाई डिफरेंशिएट कर दो। तो इसमें देखिए क्या मिलने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 d dx ऑफ x 1 माइनस a cos x प्लस d dx ऑफ b sin x और अपॉन में d dx ऑफ x क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएशन करें तो यहां पे तो दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड, तो प्रोडक्ट वाला रूल लग जाएगा। अब प्रोडक्ट रूल क्या था वो आपको पता होगा कि d dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू फर्स्ट d dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d dx ऑफ फर्स्ट। पढ़ा था। चलिए, तो मैंने आपसे क्या कहा कि भाई इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा लो, अप्लाई करो। तो लिमिट ax टेंडिंग टू 0 फर्स्ट d dx ऑफ 1 माइनस a cos x और प्लस 1 माइनस a cos x। आप बोलते हैं कि फर्स्ट फंक्शन d dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन आपके पास x था, अब सेकेंड फंक्शन सेम और d dx ऑफ x। क्लियर, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, आप सभी लोग जानते हैं। यहां पे प्लस b। अब sin x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिलेगा, cos x और अपॉन में d dx ऑफ x क्यूब क्या मिल जाएगा, 3x²। चलिए भाई इसको लगाते हैं तो आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब बेटा बताओ कि यहां पे d dx ऑफ अगर ये फंक्शन लिखा है तो कैसे करेंगे, ये 1 0 हो जाएगा, इसका सीधा डिफरेंशिएशन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ पे क्या आएगा x और cos का माइनस साइन होता है तो आप क्या लिख देंगे a sin x, क्योंकि वो माइनस और ये माइनस मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 का तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस a cos x और d dx ऑफ x 1 हो जाएगा, और ये आपका ऑलरेडी डिफरेंशिएट हो चुका है, अपॉन में क्या आ गया 3x²। अब ये वैल्यू आ गई। चलिए इसमें लिमिट लगा दो और देखो क्या मिलता है। मैं इसको साफ कर देता हूं, जरा लिमिट लगाओ। तो आप बोलेंगे सर जी ये 0 आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। ये देखिए 1 तो ऐसे ही मिल जाएगा, 1 माइनस cos 0 का 1 होता है तो ये a आ जाएगा। यहाँ cos 0 1 होता है तो प्लस का b और अपॉन में 0। अब देखिए यहां पे ये वैल्यू है
उसके अपॉन में 0 आ रहा है, तो वैल्यू अपॉन 0 दैट इज इंफिनिटी। लेकिन आपके पास जो लिमिट आ रही है वो फाइनाइट आ रही है। देखिए कितनी आ रही है, 1/3 आ रही है। तो इसका मतलब हमें इसको इंप्रूव करना चाहिए। अब ये नहीं सोचिए कि इसमें एल हॉस्पिटल लगा दे, नहीं। उसने कहा हमारी लिमिट इंफिनिटी आ रही, लेकिन आ कितनी रही, 1/3 ऐसा दिया गया है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस फंक्शन को इंप्रूव करना चाहिए। कैसे? आपने साइन और कॉस के एक्सपेंशन पढ़े थे, तो लिमिट आप जैसे इंटरमीडिएट में निकालते थे वैसे निकाल। तो मैंने कहा भैया एक काम करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, पहले इसमें इसको सिस्टम से लिख लें, ऐसे करके 1 पहले लिख लिया, प्लस ax साइन x लिख लिया। अब देखिए उसमें प्लस b माइनस a cos x कॉमन है इसलिए कॉमन ले लिया, और अपॉन में 3x स्क्वायर। आप जो भी करना है आप करिए। अब मैंने कहा भाई इसमें आप एक्सपेंशन लगाओ, किसका, साइन का लगाओ। तो ax साइन का मान क्या होता है, 1 अपॉन साइन की वैल्यू क्या हो साइन x का, ax माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड ऐसे एक बार और लिख लो x पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एंड सो। सिमिलरली प्लस b माइनस a cos x का क्या होता है। अब cos x का लिखेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूं। चलिए अब देखिए यहां पे क्या आएगा, b माइनस a cos x की वैल्यू कितनी है, एक्सपेंशन क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड यहाँ पे माइनस, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, आप लोग समझदार हो, लिख लेंगे ऐसे करके। और अपॉन में बेटा क्या आने वाला है 3x स्क्वायर। अब देखिए आपके पास क्या मिलेगा, मैंने कहा भैया अब एक काम करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां पर कांस्टेंट टर्म एक साथ लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाले एक साथ लिखते हैं, एक्स वाले एक साथ लिखते हैं, एक्स क्यूब वाले एक साथ लिखते हैं, कुल मिला के इसको एक सिस्टम के रूप में लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आपने कहा सर जी कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, पहला तो 1 ही है तो मैंने लिख दिया। अब देखिए ये b माइनस है, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म के रूप में मिलेगा, आपने ऐसे लिख दिया इसको। अब एक्स स्क्वायर वाले देखो, क्योंकि एक्स में तो है ही नहीं कोई टर्म, क्योंकि ये एक्स आपके पास इसके अंदर गुणा करेगा तो ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स पावर 4 हो जाएगा, ऐसे करके वैल्यू मिल रही। और हमें इसमें भी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज मिल रही, एक्स पावर 4 वाली मिल रही। तो मैंने कहा इसको कैसे लिखोगे, मैंने कहा भाई एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर जब ये एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा, तो यहाँ पे a आ जाएगा और बाकी तो मिलेगा नहीं। अब इसमें गए तो इसमें यहाँ एक्स स्क्वायर मिलेगा और ये b माइनस ए सभी में प्रोडक्ट के रूप में जाने वाला है बेटा। तो मैंने क्या कहा कि भाई इधर आ जाएगा b माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 2, ये एक्स स्क्वायर के केस में मिला। अब सिमिलरली प्लस मैं एक्स क्यूब में जाऊं तो यहाँ पे एक्स क्यूब तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक्स पावर 4 मिल जाएगा तो यहाँ क्यूब के स्थान पे क्या आ जाएगा 4, तो x पावर 4 वाले देखो। अब देखिए ये ax इसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो x पावर 4 बचेगा, मिलेगा। तो आपके पास यहां मैं क्या लिख दूं, माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 3, क्योंकि x पावर 4 आप कॉमन ले रहे हो। फिर कहां x पावर 4 मिलेगा, ये मिलेगा जब ये मल्टीप्लाई इसके अंदर करेगा। तो यहां पे क्या आने वाला है, बोलो भाई, आप लिख देंगे सर जी b माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 4 और फिर प्लस, फिर आगे ऐसे ही x पावर 6 को देखोगे, कुल मिला के ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे क्या आ गया आपका, वही 3x स्क्वायर। अब देखते हैं यहां पे समझने वाली बात है कि इसकी लिमिट 1/3 आनी चाहिए, लेकिन ये 1/3 ना देके इंफिनिटी दे रहा है और ये अभी भी इंफिनिटी देगा। कब तक, जब तक ये नीचे का एक्स स्क्वायर ऊपर के एक्स स्क्वायर से कटेगा नहीं, और वो तभी संभव है जब ये कांस्टेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, जब ये टर्म ही नहीं रहेगा।
तो आप एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लेंगे और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का एक्स स्क्वायर क्रॉस कर देंगे। यही काम हमने किया। मैंने कहा क्या भाई, लेट 1 प्लस बी माइनस ए इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब इसे 0 कर दोगे तो बेटा मिलेगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर ए माइनस बी माइनस ए फैक्टोरियल 2 का मान 2 और प्लस एक्स पावर 4 माइनस ए फैक्टोरियल 3 6 आ जाएगा और प्लस बी माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 4 24 हो जाएगा और प्लस एंड सो उनमें भी कंटेनिंग एक्स रहेगा, पावर 6 करके वैल्यू आगे मिलेगी और यहां पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। अब ऊपर से यानी अंश से क्या कॉमन ले लिया जाए, एक्स स्क्वायर। चलिए इधर मैं साफ कर देता हूं इसको। अब आप क्या करेंगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर बेटा कॉमन ले लो, तो जैसे ही एक्स स्क्वायर अंदर ऊपर आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचने वाला है, देखिए ये बचेगा a माइनस बी माइनस ए अपॉन 2, ये एक ब्रैकेट में और प्लस एक्स स्क्वायर, इधर कितना बचने वाला है माइनस ए माइनस 6 और प्लस बी माइनस ए अपॉन 24। क्यों भाई, ऐसे ही प्लस एंड सो और अपॉन में कितना मिलने वाला है बेटा 3x स्क्वायर। अब देखिए चूंकि ये सभी से x स्क्वायर कॉमन था इसलिए x स्क्वायर क्रॉस हो गया। अब क्या करने वाले हो, लिमिट लगाने वाले हो। जब लिमिट लगाओगे तो यहां पे देखोगे कि दो पार्टियां बन रही हैं, एक में क्या है कांस्टेंट है यानी बिना x वाली है और एक x वाली है। तो x वाली पूरी पार्टी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लिमिट क्या चल रही 0। तो इधर की जितनी पार्टी थी वो x वाली थी, इसलिए वो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। अब आपके पास बचा क्या, उसको लिखो। ये बचा a माइनस बी माइनस ए अपॉन 2 और अपॉन 3, या इसी को थोड़ा सिंपल करो तो ये 2a माइनस बी प्लस ए अपॉन 2 इंटू 3, या इसी को लिख सकते हो 2a माइनस, इसको और सिंपल करो तो 2a और a कितना हो जाएगा 3a माइनस b अपॉन 6, ऐसा आएगा बेटा। बोलो। अब देखिए ये जो मान आया ये लिमिट का मान आया, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो लिमिट आ रही वो आ कितनी रही है 1/3, तो इसको किसके इक्वल कर दें, बोले 1/3 के। अब इसको बेटा सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 यानी 3a माइनस बी इक्वल्स टू 2। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, मेरी बात समझ पा रहे होगी। तो फर्स्ट बेटा क्या था माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू -1, ऐसे करके लिखा जा सकता है। मैंने माइनस ए लिख दिया प्लस बी इक्वल टू -1। अब यहां पे क्या है 3a माइनस बी इक्वल्स टू 2। अब देखिए इसको क्या कर दें, इसको आप ऐड कर दो, तो ऐड करो तो ये वैल्यू कट जाएगी। 3a से a जाएगा तो 2a बचेगा बेटा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। a इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2 आ गया ना। अब यार a की वैल्यू अगर आपने निकाल ली है तो a का मान किसी भी इक्वेशन में रख दो। क्यों भाई, b की वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशन क्या है -a प्लस बी इक्वल्स टू -1। a का मान कितना है 1/2 प्लस b इक्वल्स टू -1, ये उधर जाएगा तो b इक्वल्स टू -1 प्लस हाफ या b इक्वल्स टू -1/2। फाइनली आपके पास रिजल्ट बेटा क्या आ गया, बोलो। आपके पास आ गया a इक्वल्स टू 1/2 और b इक्वल्स टू -1/2, और यही आपका क्या रहा फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए
तो ये था एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या प्रोसेस होगा आपने देख लिया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।